प्रशांत जब 11वीं में था तब क्लास की ही एक लड़की पे उसका दिल आ गया था। पढ़ाई के अलावा उसके पास एक और काम था, उस लड़की को इम्प्रेस करना। लेकिन उसने तो जैसे कसम ही खा रखी थी कि बिल्कुल देखना ही नहीं है। वह पलट पलट कर बुदबुदाते हुए कॉरिडोर में कई दिनों तक घूमता रहा, लेकिन वह पलटी ही नहीं। एक दिन प्रशांत की कॉपी पर उसके नाम का पहला अक्षर किसी ने लिख दिया था। उसे वह प्रेम का संकेत समझकर दिल दे बैठा। हालांकि बाद में पता चला यह उसके दोस्त की ही हरकत थी। प्रशांत का स्कूल में पहला दिन था, लेकिन पूरे क्लास का 15वां वह 15 दिन लेट पहुंचा था। क्लास की तीसरे बेंच के कोने को पकड़ लिया। सामान्य लड़कों की तरह एटलस की साइकिल से स्कूल जाकर स्टैंड में लगाता और क्लासरूम की ओर रुख करता था। चुपचाप रहना, क्लास करना और लौट आना यही दिनचर्या थी। बहुत लंबे प्रयास के बाद वह यह कहने में सफल रहा कि अच्छा बोलती हो तुम। उसने स्कूल डिबेट कंपटीशन में पहला स्थान लाने पर उसको बोला था। वह थैंक यू बोलकर आगे बढ़ गई। जिस बातचीत के सिलसिले को वह स्टार्ट करना चाह रहा था, उसे थैंक यू ने विराम दिया। स्कूल को एजुकेशन तो था, लेकिन लड़के लड़कियों के बीच एक दूरी थी। उस दूरी को मिटाना संभव नहीं था। इसलिए यह जिम्मेदारी उसने अपनी आंखों को सौंप दी कि अब मोर्चा तुम्हें ही संभालना है। प्रशांत का आदेश पाते ही आंखों ने अपनी फील्डिंग लगाई। अब हर क्लास में उसकी तिरछी नज़र उसके ऊपर ही होती। आगे पन्ने पर नोट्स तो पीछे पन्ने पे दिल का चित्र बनने लगा। उसमें कई तरह के रंग बिरंगे तीर थे। प्रशांत 11वीं के बाद स्कूल से चला गया, लेकिन वह लड़की मन से कभी नहीं गई। स्कूल के 4 सालों के बाद फेसबुक पर अचानक उस लड़की का फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है। फ्रेंड रिक्वेस्ट आते ही वह उछल पड़ा था। फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते ही दोनों में घंटों बातें हुई। तब उसने उसे स्कूल वाली बात बताई थी। वह खूब हंस रही थी और वह बस इतना बोल पाया था, भग हमको प्यार हो जाएगा। आज भी दोनों लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पुरानी बात जब भी उसे बताता है तो वह उसे कहानीबाज कहकर टाल देती है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी वाला बटन दबाकर ऑल पर सेट कर दें। धन्यवाद।